जी नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन। तो प्लीज फोकस ऑन बोर्ड एंड एनी डाउट एनी क्वेरी कमेंट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा है आपका, क्या कहता है क्वेश्चन आपका, 10a ए मतलब 10a 4/3 फाइंड द अदर्स। अदर्स निकालना है, मतलब हमें और फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे ट्राइंगल। राइट एंगल बनाया हमने, 10a बोला उसने, ए हम यहाँ लिखेंगे, थीटा इधर है। फिर बाकी के अदर एंगल आप कहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 90 है। अब मैंने सिखाया था आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। 10 क्या है आपका, 10 क्या है आपका, 10 होता है, 10 क्या होता है हमारा, 10 होता है, 10 क्या है हमारा बताइए, P अपॉन B, P अपॉन B, P अपॉन B। 10 आपका क्या है, 10 अपॉन B। दिख रहा है आप सभी को, 10a P अपॉन B, P अपॉन B। अब P क्या होता है, ये P होता है आपका, ये हाइपोटेन्यूस होता है, और ये आपका बेस होता है। बेस फॉर बेस, आधार। हिंदी में आपको बता दिया था हमने, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं इसको, आधार। अब आपको 10 की वैल्यू क्या दी है, क्या 10 की वैल्यू दी है आपको, 4/3। अब 4 क्या होगा हमारा, 4 होगा P, और B क्या है हमारा 3। हमें क्या फाइंड करनी है, H। हमें H फाइंड करेंगे तभी हमें हम चीजें अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड कर पाएंगे। तो हमारे पास दो चीजें तो है, बस थर्ड चीज नहीं है। क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस। तो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरियन। आपने पढ़ा होगा सबने पाइथागोरस, पाइथागोरस या पाइथागोरियन थ्योरम के नाम से अपन इसको जानते हैं। पाइथागोरस, 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 यहाँ पे पाइथागोरियन बोल देते हैं, पाइथागोरस। अब इसमें क्या होता है, चीज समझ लीजिए। हमें h निकालना है, तो हम क्या करते हैं, p² प्लस में b²। हमें p निकालना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे h² माइनस में b²। हमें b निकालना हो तो हम क्या करेंगे, h² माइनस में p²। क्लियर है। ये हमारे पाइथागोरस के 3 फॉर्मूले होते हैं, 3 डायमेंशन निकालने के लिए। ओके, अब वी नीड परपेंडिकुलर टू बी 10a, थीटा a। 10a दिया है आपको, क्या दिया, 10a दिया है। तो 10 में p अपॉन b होता है, मैंने बताया था, लाला साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। जब कॉस होगा उल्टा हो जाएगा, सेक होगा उल्टा हो जाएगा, कॉट होगा उल्टा हो जाएगा। 10 निकालना है, p अपॉन b। हमने लिखा p क्या है 4 और b क्या है 3। हमें क्या निकालना है, h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो हमारे पास h का फॉर्मूला क्या होता है, p² b²। अब p क्या है तुम्हारे पास, 4 का स्क्वायर, b क्या है 3 का स्क्वायर। इसको फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 16 प्लस में 9। हाँ, इसके बाद क्या आ जाएगा 25। और 25 का स्क्वायर क्या होता है, आप सबको पता है क्या होता है 25 का स्क्वायर, 5 × 5 = 5। क्या आ गया आपका हाइपोटेन्यूस, 5 आ गया आपका हाइपोटेन्यूस। क्या आ गया 5, हाइपोटेन्यूस क्या आ गया आपका 5। ये आपका हाइपोटेन्यूस आ गया 5। अब हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, ये साइड मतलब AB आ गई आपकी कितनी, AB आ गई आपकी 5। कितनी आ गई 5। तो समझ में आया आपको यहाँ तक। तो उसके बाद आगे और कंटिन्यू है, इधर का हम रफ करते हैं। हमारे पास तीनों चीजें फाइंड होंगी, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस।
अब हमें क्या निकालना है? अदर। अदर मतलब होता है साइन, कॉस, कोसेक, सेक, कॉट। ये हमें फाइंड करने हैं। अदर रेशियो बोला उन्होंने। हम क्या लिखेंगे? साइन ए। तो साइन क्या होता है? P अपॉन एच। P अपॉन एच। P क्या है? BC। और H क्या है? AB। वैल्यू पुट कर दीजिए। BC कितना है भैया आपका? BC कितना है? 4 अपॉन में AB कितना है? 5। आपका आ गया। cos A। cos क्या होता है? B अपॉन में cos क्या होता है? B अपॉन में H। B अपॉन में H। B क्या है आपका? बेस कितना है? 3। H क्या है? 5। आ गया cos। उसके बाद 10 तो हमारे पास है cosec। cosec A। cosec क्या होता है? H अपॉन P। H क्या है? 5 अपॉन में 4। 5 अपॉन 4। उसके बाद sec। sec A क्या है आपका? क्या होता है sec? H अपॉन B। H अपॉन B। H कितना है आपका? H कितना है? 5। और B क्या है आपका? 3। 5/3 आ गया। क्लियर है यहां तक? उसके बाद हमें निकालना है कॉट। कॉट क्या होता है आपका? कॉट क्या होता है? कॉट क्या होता है? बी अपॉन पी। तो 3/में 4। ये आपकी अदर रेशियो फाइंड हो गया। ट्रिग्नोमेट्री समझ आया? देन लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज। जी नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। फॉर्मूलेज हमारे पास गिवन है। पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। ये हमारी ट्रिक है। आपको इसी के साथ याद रखना है। अगर आपको ये पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले याद रहेगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो अच्छे से याद रहेंगे। और हिंदी मीडियम वाले क्या बोले? लाला आ ला, कच्चे कच्चे आ। ला फॉर लंब, आ फॉर आधार और का फॉर कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? तो इसी के आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आए आपके पास। एक ट्रायंगल है, इसमें कुछ कंडीशन गिवन है। पूरा देखना ना। कंडीशन गिवन है एक ट्रायंगल एबीसी। राइट एंगल कहां बन रहा है? सी पर। राइट एंगल कहां बनेगा हमारा? सी पर। विच AB आपको दिया है इतने यूनिट है और BC आपके पास इतना यूनिट है। ठीक है? ABC थीटा हमारा, थीटा मतलब होता है डिग्री। कौन सी डिग्री हमें लेनी है उसके लिए आपने डिग्री का होता है डिग्री दिया, क्योंकि अभी डिग्री नहीं आ रही। तो इसी के साथ हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। और फिर हमें फाइंड करना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमारे पास cos की वैल्यू sin की वैल्यू होनी अनिवार्य है। जितना हमें फाइंड करना उतना हमें निकालो। सबसे पहले हम बनाते हैं फिगर। हमने राइट एंगल फॉर्म किया। ये राइट एंगल बन गया हमारा। उन्होंने बोला राइट एंगल कहां पर मेजर करेगा? सी पर। तो सबसे पहले भाई नाम दे दो सी, क्योंकि राइट एंगल उसने मेंशन कर दिया सी पर। बाकी का नाम कहीं भी दे सकते हो आप। यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ थीटा दे दो। इसका नाम थीटा होगा। फिगर समझ में आई कैसे बनानी है? फिगर गिवन नहीं होती, इंस्ट्रक्शन दी है, उसके आधार पर ही आपको करना है। ठीक है? तो हमें क्या दिया है? ए बी। ए बी कहाँ आपका? ए बी यहाँ पर है 29 और BC कितना दिया आपको? 21। अब हमें पता चल रहा है क्या हमारे पास क्या नहीं है? AC नहीं है। सो हाउ टू फाइंड द AC? AC कैसे फाइंड करेंगे आप? AC फाइंड करने के लिए हमने बताया था आपको पाइथागोरस थ्योरम। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका? P इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। तो हमने ये फिगर आपको समझा दिया है। इंस्ट्रक्शन के मैंने फिगर भी आपको ड्रॉ कर दिया है कैसे करना है। आपको समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम
एच स्क्वायर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा एच स्क्वायर क्या है ए बी, और बी क्या है आपका बेस बी सी का स्क्वायर, देन ए सी ए बी क्या है आपका ए बी 29 का स्क्वायर निकाल लो, 29 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप लोग, माइनस में ये आपका 21 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब होता है क्या कि 29 की पावर 2 है, 29 इंटू 29 दो बार मल्टीप्लाई करना है। 21 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 21 इंटू 21 करना है, तो 29 इंटू 29 कितना आया आपका 841। क्या है आपका 841 841 माइनस 442 21 का क्या होता है 441। आफ्टर दैट यू सब्ट्रैक्ट इट, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्यों माइनस है, जीरो यहाँ भी जीरो, यहाँ पर आएगा 40 आ गया आपका, कितना आ गया 400। अब 400 किसका होता है स्क्वायर रूट 20 इंटू 20, तो आंसर क्या आ गया आपका एसी क्या आ गया आपका 20 यूनिट्स। ठीक है, अभी यूनिट गिवन नहीं है, सेंटीमीटर मीटर एक्स वाई जेड आपकी मर्जी है, जो भी लगाना आपको लगा सकते हैं, या मीटर लगा लीजिए या मीटर लगा लीजिए या मीटर लगा लीजिए या मीटर लगा लीजिए या मीटर लगा लीजिए, डजंट मैटर। ओके, अब आपको क्या करना है, हमें हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गई, तीनों डायमेंशन आपने फाइंड आउट कर लिए। अब आपको क्या करना है, हमें फर्स्ट निकालना है cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा। थीटा उसने बदला नहीं है, थीटा हमने ये लिया हुआ है, तो हमें पता होना चाहिए cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos क्या होता है आपका b अपॉन h। अब b क्या है आपका बताइए बच्चों, b क्या है आपका 21 और h क्या है आपका 29, ये आ गया cos की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है क्या, हमें निकालना है क्या साइन, इसको सिन बोलते हैं, साइन बोलते हैं, सिन बोलते हैं कहीं थीटा। तो हमारे पास क्या है, सिन क्या होता है P अपॉन H। अब P अपॉन H की वैल्यू क्या है सर आपकी 20 अपॉन H कितना है आपका 29, ये टू वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमें इसके सॉल्यूशन, पहले में क्या पूछा गया था cos स्क्वायर थीटा माइनस में सॉरी प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 21 अपॉन 29 का स्क्वायर प्लस में 20 और 29 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर 441 और इसका स्क्वायर क्या होता है जी, अभी निकाला था हमने 841 और प्लस में यहाँ पर 400, तो इसका क्या होगा 841, इनको प्लस करेंगे आप तो आपका 841 कितना आ जाएगा 841 अपॉन में 841, तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर क्या आ गया इसका 1। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा। सेम आपको इसमें भी करना है, cos स्क्वायर की वैल्यू क्या, cos की वैल्यू क्या थी 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर 441, यहाँ पर आपका आ गया कितना 841 और यहाँ पर 400, यहाँ पर आ गया आपका 841। डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। दोस्तों 441 में से हमने 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास क्या बचा 41 अपॉन में 841। चेक कीजिए आंसर आ गया आपका, ठीक है। फर्स्ट सेकंड वंस अगेन क्वेश्चन रिपीट करता हूं मैं आपको, फाइंड करनी जो वैल्यू फाइंड करने हैं वही कंटेंट निकाले फाइंड करें और हमारा आंसर
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज एंड सपोर्ट मी।